गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों अभी आपने पढ़ा था मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। आज हम आपको फिर से पढ़ाएंगे चैप्टर 7 मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। ओके, लेंथ में आप लोगों ने पढ़ी थी मीटर इज़ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेंटीमीटर इज़ स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है, जो भी लेंथ जैसे सेंटीमीटर में जो छोटी लेंथ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनकी जो मेज़रमेंट यूनिट होती है उसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं, या सेंटीमीटर में हम उसको उस यूनिट को लिखते हैं। जबकि जब लेंथ बड़ी होती है तो उसको हम किस यूनिट में उसको लिखते हैं? मीटर में। ओके, जैसे यहाँ पर आपको लेंथ बतानी है एक डोर की, तो आप उसका जो मेज़रमेंट यूनिट है वो क्या लिखेंगे? इतने मीटर। घर हाउस की मेज़रमेंट यूनिट क्या होगी? मीटर। लेकिन यदि आप पेन, पेंसिल, इरेज़र, ओके, तो इनको आप किस में मापेंगी? इनकी जो मेज़रमेंट यूनिट होगी वो सेंटीमीटर है। ओके, जैसे आपने पेंसिल की मेज़रमेंट कितनी थी? 11 लमसम 11-12 सेंटीमीटर। पेन की 9, 10, 11। ओके, इसी प्रकार इरेज़र की कितनी सेंटीमीटर होती थी? कोई कहता 3 सेंटीमीटर, किसी में 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हाँ लेंथ होती है। अब आपको करना क्या है, जैसे स्मॉलेस्ट एंड यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो ऑब्जेक्ट को आप करना क्या है, जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट मीन्स सबसे छोटी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जैसे यहाँ पर टॉयज कार दी गई हैं, बॉटल्स दी हैं, फुटबॉल्स दिए हैं, तो आपको करना क्या है बच्चों? सर्कल द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, तो सबसे छोटी यहाँ पर टॉय कार कौन सी है उसको आपको सर्कल करना है। ये 4 बॉटल्स हैं, इनमें से जो सबसे छोटी बॉटल्स है उनको सर्कल कर दीजिए। अब फुटबॉल में भी आप देखिए सबसे छोटी फुटबॉल को सर्कल करना है। लॉन्गेस्ट मीन्स होती लंबी। बच्चों सबसे पहले आपको तो ये देखना है स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटी, लॉन्गेस्ट लंबी, थिनेस्ट पतली, टालेस्ट लंबी, थिकेस्ट मोटी, बिगेस्ट बड़ी, लाइटेस्ट सबसे हल्की, शॉर्टेस्ट सबसे छोटी, हैवीएस्ट सबसे भारी एंड लॉन्गेस्ट सबसे लंबी। ओके बच्चों, तो अब जैसे यहाँ पर लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट में पूछा गया है ब्रश, और क्या दिए? स्टिक्स दिए हैं, टॉयज कार। तो लंबी आप बता सकती हैं ना, सबसे लंबी पेंसिल आप लोगों के पास होती है, किसी के पास छोटी होती है, किसी के पास थोड़ी बड़ी होती है, तो आप लोग देखते कि किसकी लंबी पेंसिल है। ओके, तो अब इसमें आपको करना है लॉन्गेस्ट, यानी जो सबसे लंबी पेंसिल है आप उसको सर्कल करेंगे। अब चूँकि यहाँ ब्रश दिए हैं इसलिए आप लोगों को ब्रश सर्कल करना है। ओके, सेकेंड में स्टिक्स दी गई हैं, तो सबसे लंबी स्टिक्स कौन सी है बच्चों? दिखाई दे रही है आपको 3rd नंबर की। एंड लॉन्गेस्ट कार, सबसे लंबी कार जो दिखाई दे रही है उसको आप सर्कल करेंगे। ओके, और आपको ये याद होना चाहिए कि टालेस्ट यानी सबसे लंबी, थिनेस्ट सबसे पतली, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, थिकेस्ट सबसे मोटी, बिगेस्ट सबसे बड़ा, लाइटेस्ट सबसे हल्का, और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, हैवीएस्ट सबसे भारी एंड लॉन्गेस्ट लंबी। ओके, तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट में आपको दिए गए ऑब्जेक्ट को स्मॉलेस्ट सर्कल करना है, जबकि बी में आपको दिए गए ऑब्जेक्ट को जो लॉन्गेस्ट है उनको सर्कल करना है। बच्चों साथ में आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी जो दिए गए हैं उन्हें एज ए होमवर्क आपको भेजना है। जैसे उसमें करना है टिक,
उसमें क्या करना है, टिक द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे जो सबसे लंबे, टॉलेस्ट वाले सबसे लंबे बताए ना, तो दिए गए ऑब्जेक्ट में जो सबसे लंबी चीज़ है उसको आपको टिक करना है, क्रॉस नहीं करना है, सर्कल नहीं करना है, क्या करेंगे आप उसको टिक करना है। ओके, इसके बाद डी में सर्कल करना है शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट माने क्या बताया मैंने, सबसे छोटी चीज़, जो भी सबसे छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसको आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ओके बच्चों, तो आज आपने क्या पढ़ा है, आज आपने पढ़ा है लॉन्गेस्ट, थिनेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड हैवीएस्ट। ओके, तो बच्चों अब आप ये जो नया काम है इसको आप डेट मेंशन करेंगे और इसके बाद डेट मेंशन के बाद चैप्टर नेम लिखना ना भूले बच्चों। ओके, और डेली की डेली आप हमको वर्क सेंड कीजिए जिससे कि हमें करेक्शन करने में आसानी होगी। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव